का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, इसमें यूएस की कंपनी अमेजोन जो अभी कुछ दिन पहले भिंड में उसके वेयर हाउस से जो वो सामान का सप्लाई करता है, हमारे कैट के लोगों के द्वारा प्रशासन को सूचित करने पर जब वहाँ छापा मारा गया तो उसमें से गांजा का पैकेट बरामद किया गया जो कि 17 किलो गांजा था और वहाँ पे कोई एफआईआर केस नहीं बना। इसके बाद दोबारा फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पदाधिकारी द्वारा सूचित करने पर 48 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके बाद इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पे कैट ने इसको उठाया, इस इशू को उठाया। इस इशू को एक पत्र प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी डाला, अमित शाह जी के संज्ञान में भी डाला और जितने भी जो कायदे कानून बनाने वाले लोग हैं उन सभी के संज्ञान में डाला है। इसके लिए कैट बिहार कल 24 तारीख को पूरे बिहार में देशव्यापी पूरे राष्ट्र के साथ बिहार में भी 24 तारीख को 1 बजे से 2 बजे तक राम गुलाम चौक एग्जीबिशन रोड गांधी मैदान के पास में धरना देने का काम करेगा। और इसमें हमारे साथ साथ कपड़ा व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और भी जितने व्यवसायी वर्ग लोग हैं सभी लोग जुड़ करके कल हम लोग इस धरना प्रदर्शन को सफल करेंगे और सरकार को जगाने का। कंपनी जिसने पूरी दुनिया में व्यापार करने के अलावा भारत में भी बड़ा व्यापार ई पोर्टल के माध्यम से शुरू किया और भारत से अरबों खरबों रुपए हर साल कमा कर ले जाती है। इस ई पोर्टल की कंपनी अमेजोन का भारत के व्यापारियों के ऊपर, विशेषकर खुदरा व्यापारियों के ऊपर तो बुरा असर पड़ ही रहा था। लेकिन अब एक नया विषय जो सामने आया है वो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि, जो नशीले पदार्थ का जो व्यापार है वो इस ई पोर्टल के माध्यम से जो पूरे भारत के लोगों को नशा खिलाने का प्रयास किया जा रहा है वो अमेजोन कंपनी के द्वारा। ये कंपनी इतनी शक्तिशाली है कि इस कंपनी के अभी तक इतनी बड़ी बरामदगी होने के बावजूद, गांजे की बरामदगी होने के बावजूद अभी तक उनके किसी भी अधिकारी का जो उसके लिए जिम्मेवार है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कैट बिहार और कैट भारत इस बात की मांग करता है भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से कि इसमें सीधा हस्तक्षेप करें, क्योंकि अमेजोन की ताकत हम लोग देख रहे हैं पूरे भारत में और पूरे विश्व में उसकी क्या ताकत है। तो निश्चित तौर पर ये छोटे अधिकारियों का विषय नहीं होगा। अगर इसमें भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये विषय सुलझने वाला नहीं है। इसलिए जब तक उसको हम लोग अपनी तरफ से जगाएंगे, भारत सरकार को हम लोग अपने तरफ से यह चीज प्रमाणित कर चुके हैं कि अमेजोन अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पर अवैध गतिविधियां चला रहा है, जिसके लिए सिर्फ गांजा ही नहीं है, अभी वो पत्ता कड़ी के नाम पर उसने भांग भी सप्लाई करा है। इस तरह की चीजों को हम लोग राष्ट्र स्तर पर इसको जो है इसको लिए हुए हैं। और साथ ही साथ अभी एक भारत सरकार का गजट आया है जीएसटी पर, जिसमें कपड़ा में कभी भी टैक्स नहीं रहा। जब जीएसटी लागू हुआ तभी 5% टैक्स लगाया गया, बड़ी मुश्किल से। उसको भी भारत सरकार और ये जीएसटी काउंसिल ने इसका टैरिफ बढ़ा के 5 से 12 कर दिया है, जो 1 जनवरी से शायद लागू हो जाएगा। उसका भी खिलाफ हम लोग कर रहे हैं कि कपड़ा में कम से कम उस टैक्स को वहीं रहने दिया जाए जहां वो टैक्स था। क्यों? क्योंकि इसमें कपड़ा का कालाबाजारी, कपड़े का बाहर से आना और जाना लगा रहेगा और इस तरह से हमारे व्यापारी परेशान होंगे और कपड़ा महंगा होगा, और वो कपड़ा केवल टैक्स से महंगा होगा। ऐसे ही ऑलरेडी कपड़ा उद्योग में बहुत उथल पुथल है, सूरत, कोटा ये सब बंद के कगार पर है। इसलिए हम भारत सरकार से इसके लिए भी हम लोगों का कल डिमांड रहेगा कि जो जीएसटी 5% था उसको यथावत रहने दिया जाए। धन्यवाद।